आइए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आइए। यदि 35 घोड़े के लिए 540 किग्रा अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़े के लिए 720 किग्रा अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आइए। M1 तुम्हारा क्या दिया है, 35 दिया है। W1 तुम्हारा क्या दिया है, 540 दिया है। और D1 तुम्हारा क्या दिया है, 21 दिया है। M2 तुम्हारा क्या दिया है, 28 दिया है। और W2 तुम्हारा क्या दिया, 720 दिया है। और D2 का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। इस सूत्र की सहायता से कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। ठीक है, यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यह फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे फार्मूला को आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसे अच्छे से अच्छे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आइए। इस फार्मूले को हमें दोबारा लिखेंगे, यह सूत्र को मैंने दोबारा लिखेंगे। ठीक है, आइए दोबारा लिख लिए। M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। आइए, M1 तुम्हारा क्या दिया है, 35 दिया है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। गुणे D1 तुम्हारा क्या दिया है, 21 दिया है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 21 लिख लिए। ठीक है, बराबर M2 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 28 दिया है। फिर M2 के नीचे क्या लिखेंगे, 28 लिख लिए। अब गुणे लिख लिए। ठीक है, D2 तुम्हारा क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। जैसा D2 ऊपर लिखा है वैसा नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद W1 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 540 दिया है, तो 540 लिख लिए। ठीक है, और W2 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 720 दिया है, तो 720 लिख लिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। आइए हम लोग थोड़ा कटाते हैं, कैसे कटता है कैसे नहीं कटता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में तब आएगा जब आप ध्यान देते रहेंगे तब। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं और इसे अच्छे से कटाने की कोशिश करते हैं। आइए, D2 तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, D2 क्या बताएगा कि 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, आइए। क्वेश्चन में D2 को मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए देखिए, 35 गुणे 21 गुणे 720 बटे 540 गुणे 28। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान से इसे कटाते हैं। ठीक है, समझते रहिए। देखो, 9 को पारस कटाएंगे, 9 छक 54 और 9 8 72। 1 0 से 1 0 तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। आइए कटाते हैं, 7 चौके 28 और 7 त्रिक 21, और फिर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 2। फिर उसके बाद हम लोग कटाएंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2। ठीक है, कट गया। फिर D2 बराबर तुम्हारा क्या आ गया, D2 बराबर तुम्हारा क्या आ गया, 35 आ गया। जो 35 आया है यह क्या बताएगा कि 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, 35 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यानी क्वेश्चन में तुम्हारे पूछा है कि 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ऐसे सवालों को आप लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो D2 तुम्हारा दिया है ये 35 दिन बताएगा। क्या बताएगा, 35 दिन बताएगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 720 किग्रा यानी किलोग्राम अनाज 35 दिनों के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा सही है, यानी 35 दिन तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। अगर यह सूत्र आप लोग याद कर लेंगे तो इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यह सूत्र जो होगा, जो यह सूत्र दिया है, यह सूत्र सहायता करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, एक कुमार गौरव सर हमारे मोटिवेशन बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, आया और एक मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगा। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगा। और एक मोटिवेशन है कि सही समय पर सही दिशा में, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है।